बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय जी माता पार्वती की जय। जय जी जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थः स्कन्धः अतः प्रथमोऽध्याय। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय बोले, हे वासुदेव, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान थे, हे अनक, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित थे। आनक दुंदुभि नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्म परायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे ययाति कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए और वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त किए? मृत्यु श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुष्साध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? ये 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुनः अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई? हे अनक, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन में उसने उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताई। इन दंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है उससे मेरा मन परम विस्मय में बढ़ गया है। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार जितेंद्रिय तथा अस्पृहा रहित हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 पर नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम में बहुत वर्षों तक श्रेष्ठ तपस्या की थी, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने सिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंशावतार बताया है। उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए ही दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए?
जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है, और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है, वह मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। उन नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव वे दोनों अपने किसी कर्म से अथवा इस प्राप्त से ब्राह्मण से क्षत्रिय होते। ये मुझे वह कारण बताइए। मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के साप से हुआ था, और गांधारी के साप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। स्वयंवरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवादिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते श्रुति का गृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, यह एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त करें। देव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, यह कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित कर देने वाला यह संदेह नहीं हो रहा है। कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। ये साधो, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों के सहित द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापाचारियों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। फिर भी वासुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला? इन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा तथा उनका हरण किया। सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा धर्मपरायण पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राष्ट्रीय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। ये मुने, ये पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे। फिर भी उन्हें इतना महान कष्ट क्यों भोगना पड़ा? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते थे? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की देवी के मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? तो शासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वह भयाकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा।
कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुर्री पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक कुपित हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त कराया था। या वह उन सबके पूर्व जन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था, जो वे इतने पीड़ित हुए। हे महामते, उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए, मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही यह फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ, मुझे यह महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से धर्म का आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वासुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनिषत्तम, आपके वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को योग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधु, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं। अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां चतुर्थ स्कंदे जन्मेजय प्रश्नो नाम प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीय अध्याय। व्यास जी का जन्म, जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। व्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेत्ता वाणी विशारद सरस्वत देवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति, कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं। मानवों की क्या बात? जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए ही समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं। शुभ अशुभ तथा मिश्र, इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है।
रथों के ज्ञाता जो विद्वान, उन्होंने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म बताए। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजेंद्र, ये दैव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय रूप से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्रों को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। अस्थावर जंगमात्मक यह समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्ममय जगत की नित्यता का तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे नहीं जान पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण की सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। एवं कर्मवीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नानाविध योनियों में, नानाविध धर्म कर्मानुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उधर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा। खून चुनने की पीड़ा, जल ध्यान तथा सुखदायक आश्रम का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निर्मित गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार कर भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मलमूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष इस गर्भवास से डरकर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठराग्नि तपाती रहती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहाँ कौन सा सुख है। कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के लिए अल्पांश काल तक भी
गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है। ये अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त हो उठती और पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष इस दुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा कि वो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रम पूर्ण तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। ये निर्श्रेष्ठ ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। ये निरुपम सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य देवता या पशु पक्षी हो अपने अपने किए कर्म का शुभ अशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्रत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने और कृष्ण अवतार में ही कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते। ये राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंश से पृथ्वी पर देवता अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। ये साक्षात भगवान विष्णु जी यदुवंश में अवतरित किए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वासुदेव जी उत्पन्न हुए थे। वासुदेव जी उत्पन्न हुए थे जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, मुनि कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा ने ही शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया। मैंने यह सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान श्राप दिया था। राजा बोले, हे महामते महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित श्राप मिला, इसे मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म तो लेना पड़ा। के स्वामी अविनाशी देवश्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण इसके आदेश से व्यवहार करते हैं और अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं, इस विषय में मुझे महान संदेह है।
भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके इन मनुष्य जन्म में अनेक दिव्य लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, अमर, क्रोध, बैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म इसलिए धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? ये साक्षात भगवान विष्णु इस कारण से गर्भवास करते हैं। गर्भवास में सुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौनावस्था में कामजनित दुख एवं गार्हस्थ्य जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। ये विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर वे भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ। तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध और पुनः कष्ट पूर्वक द्वारका के लिए प्रस्थान, अनेक विध संसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? ये सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे कर्मणो जन्माधिकारण निरूपणम् नाम द्वितीय अध्याय। अतः तृतीय अध्याय वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। विरासी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंशावतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है। अतएव मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनियों में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहे। मेरी गाय के बछड़े माता से युक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं। अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत वर्षा होगी। उसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे ही महान कष्ट भोगना होगा। जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं,
क्योंकि आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले जितेंद्रिय प्रतिग्रह से परांगमुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए ये मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस बीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनिश्रेष्ठ कश्यप को साप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहाँ अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को साप दे दिया था। उधर कश्यप की भार्या प्रीति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को साप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जन्मेजय बोले, हे मुने, बेटी के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप बेटी के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताइए। सूर्य जी बोले, परीक्षित पुत्र, राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास की पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बतलाने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की प्रीति और अदिति नामक 2 सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दीति के भी मन में इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दीति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानव, इंद्र के ही समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र तुझे भी देने की कृपा करे। तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की यह बात स्वीकार करके दीप्ति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओठ से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दीति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दीति को देखकर अदिति दुखित हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दीति के गर्भ से इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दीति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। ये शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दीति की गर्भोत्पत्ति ही नष्ट हो जाए। मुझसे पत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दीदी को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगी। जब शत्रु बढ़ जाता है,
तब राजक्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। हे देवेंद्र, रीति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दान आदि के बल से तेती के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी माता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी पानी ने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत पारायण हैं और अत्यंत दुर्बल तथा शिकाय हो गए, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ये पतिव्रते, मैं आपके चरण जब पाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आपने सृष्टि के नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। आज संवाहन का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दीति को नींद आने लगी। वह परम सती दीति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, वह सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दीति के शरीर में प्रवेश कर। इस प्रकार योग बल द्वारा दीति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्राघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रोदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे मारुत मत रोवो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड कर डाले। हे राजन, यही टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। तो छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दीति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति द्वारा किया गया है, ऐसा जानकर सत्य व्रत परायण दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला। उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेंगे। अन्य जन्म में भी उसकी संतानें इसी प्रकार मर जाया करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने ऋषि प्रदत्त साप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा। हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। ये सब 49 मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। ये सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप किया है। इन दोनों सापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और वह
पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व साप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे द्वितीय सावधानम नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। जय जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय भगवान वेद व्यास की जय। जय जय